बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा, वो भी ढाबा स्टाइल, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें देखते हैं कि हम किस तरह से बना रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनाने के लिए हमें जो अज्जात दरकार हैं वो नोट कर लें। कीमा आधा किलो, आलू 2 अदद मीडियम साइज के, इनको मैंने चकोर कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटर 2 दरमियानी साइज के, इनको भी काट लिया है। प्याज 1 अदद बड़े साइज का, इसको भी फाइन कट कर लें। धनिया और सब्ज मिर्चें गार्निश के लिए। और जो हम इसमें स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे वो कुछ यूं हैं। लाल मिर्च बारीक पीसी हुई 1 टीस्पून, खुशक धनिया बारीक पिसा हुआ 1 टीस्पून, जीरा ये पिसा हुआ नहीं है, ये क्रश किया हुआ जीरा है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च बारीक पिसी हुई 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 ही काली इलायची। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें दालचीनी और इलायची डाल दूंगी। जब ये इसमें ऑयल में कड़कड़ाने लगे तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मसाला इसमें अच्छी तरह से कड़कड़ा रहा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमे को अच्छी तरह से धो के और इसका पानी खूब खुश्क कर लें। अब हमने फुल आंच पे कीमे की खूब भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। सात से 8 मिनट लगे हैं मुझे इसकी बुनाई करने में। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कीमा हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। अच्छा, यहाँ मैं साथ ही आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि जितना अच्छा आपका कीमा भुना हुआ होगा उतना ही जायकेदार आपका आलू कीमा बनेगा, या आप कीमा मटर बना रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, इसकी बस आपने बुनाई अच्छे से करनी है तो बहुत ही जायकेदार आप लोगों का सालन बनेगा। प्याज और टमाटर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये चीज़ें अच्छी सी कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। चेक करेंगे कि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए 5 मिनट लगे हैं मुझे और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अभी हमें इन्हें मिक्स ही करना है कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वो गल जाए अंदर। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस डाल दूंगी। गरम मसाला और ज़ीरा थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, वो आखिर में हम गार्निश में डालेंगे। बाकी तमाम स्पाइसेस हम इसमें अभी ऐड कर देंगे। हल्का सा भूनेंगे 2 मिनट के लिए। अब हमने इसकी फ्लेम मीडियम कर दी हुई है। दो मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तकरीबन 1 गिलास के जितना मैंने पानी डाला है। अब हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे।
15 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखें कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, ऑयल भी छोड़ दिया इसने और तमाम चीज़ें प्याज टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। आलू डाल के मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। आलू डाल के 3 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। सब्ज़ मिर्चों को मैंने दरमियान से कट कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से हमारी हांडी में चला जाए। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल दूंगी और लो हीट पे ढक के रख दूंगी इतनी देर के लिए कि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएं। आलू डाल के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है इसमें से। एक इसका आलू चेक करेंगे। ये लें जी, गल चुके हैं आलू, हांडी हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े का आलू कीमा ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार है। देखें इसका कलर, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का सालन हमारा बना है। अब मैं इस पे जो ज़ीरा और गरम मसाला बचाया था वो गार्निश कर दूंगी। और सब्ज़ धनिया डाल दूंगी। ये लें जी, डन हो गया है। आई विश कि मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकती कि ये कितना मज़े का बना है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जब आपने बनाया तो कैसा बना। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।